surveillance, people could look back in 100 years and identify the coronavirus epidemic as the moment when a new regime of surveillance took over, especially surveillance under the skin, which I think is maybe the most important development of the 21st century, is this ability to hack human beings, to go under the skin, collect biometric data, analyze it, and understand people better than they understand themselves. This, I believe, is maybe the most important event of the 21st century. But soon, at least some corporations and governments will be able to systematically hack all the people. We humans should get used to the idea that we are no longer mysterious souls. We are now hackable animals. We are now hackable animals. Humans are now hackable animals. Now hackable animals. दोस्तों, वैक्सीनेट इंडिया का ये हैरान कर देने वाला डेटा आपको सोचने में मजबूर कर देगा कि कैसे इस गेम में पूरे इंडिया के भोले भाले लोगों को सिर्फ बातों से फुसलाया गया। तो ये डेटा कहता है कि भारत में एलिजिबल लोगों की लिस्ट में से 88% लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं, यानी 2 डोजेज लगवा के बैठे हुए हैं। और इन सभी कंपनीज में से सबसे ज़्यादा लगाए जाने वाली वैक्सीन कोविशील्ड, जिसकी भारत वासियों को 175 करोड़ डोजेज लगी, उनकी पेरेंट कंपनी एस्ट्राजेनेका ने भी ये मान लिया है कि हाँ, इसे ब्लड क्लॉटिंग और मायोकार्डाइटिस जैसे साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब इस डेटा को देखते हुए और एस्ट्राजेनेका के ये रीसेंट अपडेट्स को देखते हुए ऑब्वियसली लोगों में बहुत ज़्यादा रोष और डर का माहौल फिर से बनने लगा है। दोस्तों, पिछले 50 सालों में मेडिकल और टेक्निकल एडवांसमेंट के साथ साथ ह्यूमंस में नंबर ऑफ डिसीजेस भी बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। अगर सिर्फ पिछले 4 सालों की बात करें तो इतनी हॉस्पिटलाइजेशंस और डेथ्स आपने अपनी लाइफ में नहीं कभी देखी होंगी जितनी टीकाकरण और मेन स्ट्रीम की फेक न्यूज़ के बाद देखी। तो दोस्तों, थोड़ा सा हमें यहाँ ह्यूमन साइकोलॉजी समझने की ज़रूरत है। आप सोच के देखिए कि 2020 से 21 में कोविड को लेकर मीडिया में बहुत ज़्यादा डर फैलाया गया था, जिसके कारण जब लोगों को छींक या कॉमन कोल्ड भी होता था, उसे कोविड महामारी का नाम देकर लोगों को डराया जाता था। और इंटरेस्टिंगली, अगर आपने ये नोट किया हो तो वर्ल्ड वाइड जितने लोगों की डेथ्स भी हुई वो मोस्टली या सभी हॉस्पिटल्स में ही हुई थी। What we did initially was a disaster. Frankly, from a legislative perspective, what we did was we actually incentivized murdering patients in hospital. We actually incentivized murdering patients in hospital. अब इससे ज़्यादा यहाँ कुछ बोला तो ये वीडियो डिलीट भी हो सकती है, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि 2020 से 21 में ही सिर्फ इंडिया में कोविड के रिलेटेड 10 लाख से भी ज़्यादा वीडियोस YouTube से डिलीट की गई थी। पर फिलहाल इसको एक मेटाफर के साथ समझने की कोशिश करते हैं। आप एक मेंढक को उबलते हुए पानी में छोड़ें तो वो एकदम जंप करके उस पानी से बाहर आ जाएगा। पर अगर आप उसी मेंढक को नॉर्मल पानी में छोड़ें और फिर धीरे धीरे उस पानी को बॉयल करें तो यही फ्रॉग उस चेंज को महसूस नहीं कर पाएगा। और जब उसे पता चलेगा तो इतनी देर हो चुकी होगी कि अब उसकी लेग्स में जंप कर पाने की ताकत ही नहीं बचेगी और वो धीरे धीरे सड़कर मर जाएगा। इसे कहते हैं द बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम। तो कुछ ऐसा ही हाल हो रखा है हम में से ज़्यादातर लोगों का। हम भी अपनी बॉडी को जाने अनजाने में एक ऐसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं जो हो सकता है अभी तो बहुत अच्छा या कंफर्टेबल फील हो रहा हो, पर अगर अभी से हमने अपने लाइफस्टाइल के स्लो पॉइजन को ना समझा तो जब ये कंफर्ट स्वेयर पेन में कन्वर्ट हो जाएगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। आपने पिछले कुछ ही सालों में अपने सर्कल में से ही किसी ना किसी को कैंसर, डायबिटीज या कार्डियोवैस्कुलर डिसीज होते हुए देखा होगा। बहुत से यंग लोगों की डेथ्स भी न्यूज या रियल में देखी होंगी। लोगों में तेजी से बढ़ता मानसिक तनाव भी महसूस किया होगा। सडन हार्ट अटैक्स के बारे में भी सुना होगा। देखिए, बिग फार्मा के बारे में अभी 2-3 सालों से ही लोगों में ज्यादा जागरूकता आने लगी है, पर ये गेम तो पिछले 200 सालों से ऑनगोइंग है। रोज कितने ही एलोपैथिक मेडिसिन और वैक्सीन दुनिया भर में बैन हो रहे हैं। कितने ही लॉसूट्स इन मेडिसिन और वैक्सीन के खिलाफ कोर्ट्स में चल रहे हैं। हम सब ने भी अपने बचपन में पोलियो की 2 बूंद जिंदगी की लगवाई होंगी। पैरासीटामोल भी खाई होगी, जो सभी की फीवर में फेवरेट गोली है। आप प्लेसिबो और नसीबो इफेक्ट कैसे काम करता है इसको पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। तो आपको पता चलेगा कि ये गेम क्या है और ये वंडरलैंड कितना बड़ा हो सकता है। चलिए, आप पर थोड़ा बाद में आते हैं। पहले आप ये स्टडीज देखिए जो नाइट शिफ्ट वर्कर्स पर कंडक्ट की गई। आप सोच रहे होंगे नाइट वर्कर से हमारा क्या लेना देना। 2 मिनट रुकिए, आपको अभी समझ आएगा। ये देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो कि यूएस की मेडिकल रिसर्च एजेंसी है, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी पब्लिश की जो कहती है कि रात में काम करने वाले लोगों के साइको फिजियोलॉजिकल और न्यूरोसाइकिक फंक्शंस में डिस्टर्बेंसेस आने लगती हैं। आसान भाषा में कहें तो उनमें चिड़चिड़ापन, उत्तेजिता, गुस्सा, एंग्जाइटी,
पैनिक अटैक्स, स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसे मेंटल डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। आपने देखा होगा कि अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कई लोगों का रिलेशन मेंटेन नहीं होता, अभी कुछ याद था और एकदम से भूल जाना, ब्रेन फॉग, बच्चों और स्पाउस के साथ भी नाराज रहना, ऐसे सिम्टम्स आपने भी आम देखे होंगे। यानी उनमें मन और बिहेवियर में एक नकारात्मक चेंजेस होने लगते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण जो सामने आया वो था उनकी सोने और जागने की टाइमिंग। उन्होंने बताया कि क्योंकि उनकी स्लीप वेक साइकिल सन और मून की साइकिल के साथ मैच नहीं करती, इसलिए ये तनाव पैदा होता है। हमारे ब्रेन से जो मेलाटोनिन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो गुड स्लीप और राइट मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका डायरेक्ट लिंक होता है हमारी आंखों पर पड़ रही रोशनी से। इसलिए वो कंफ्यूज होने लगते हैं कि व्हेन इज द राइट टाइम टू गो थ्रू। इसके साथ एक स्टडी का ये भी कहना है कि रात में ना सोने से या बहुत लेट सोने से टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी लो होने लगते हैं, जो मेल्स की फिजिकल और मेंटल हेल्थ मेंटेन करने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है। क्योंकि रात में ना या बहुत लेट सोने से बॉडी को रेम स्लीप नहीं मिल पाती, और अगर मिलती भी है तो वो बहुत कम समय के लिए मिलती है। और लंबे समय तक ऐसा करने से तो और जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जैसे कैंसर, हार्ट स्ट्रोक, थायराइड, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इन सभी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। If you are awake from the hours of 10 p.m. to 4 a.m., if you're awake for 2 hours between 10 p.m. and 4 a.m. for 2 days per week for 25 days of the year, you qualify as a kind of card-carrying shift worker, and you likely have significant circadian disruption. Which means that I have. You are at risk for some of the, and it's not going to happen tomorrow, but if you continue on that pattern that I just described, you are putting yourself at increased risk for cancer and cardiovascular disease, metabolic dysfunction. You can have trouble having children. It impacts fertility, mental health, psychiatric disorders. There isn't a disease or disorder that circadian disruption doesn't touch. अब जो इंडियन लोग आईटी सेक्टर में हैं पर उन्हें वेस्ट की टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, उनका फ्यूचर उनके माँ बाप या उन्हें खुद को तो बहुत ब्राइट लगता होगा, बट असल में इट इज़ सुपर डार्क। आप में से जो लोग ऊबर, ओला या टैक्सी ड्राइव करते हैं, उनमें से कई ड्राइवर्स को तो सारी सारी रात ड्राइव करना पड़ता है। और आजकल तो ब्लिंकिट, स्विगी, जोमैटो जैसी ऐप्स के भी डिलीवरी ड्राइवर्स को लेट नाइट तक काम करना पड़ता है। पर इन ड्राइवर्स से भी बड़ा नंबर उन लोगों का है जो इन ऐप्स को रात भर सर्विसेज लेने के लिए यूज़ करते हैं। अब आप सोच के देखिए कि हम में से ज़्यादातर लोग भी जाने अनजाने में नाइट शिफ्ट ही लगा रहे हैं। आजकल के स्पेशली जो जेन जी और जेन अल्फा हैं, उन्हें तो 3-4 बजे से पहले नींद ही नहीं आती। इवन एल्डर लोग जो घर ही 8 या 9 बजे के बाद आते हैं, वो भी 1 बजे से पहले नहीं सो पाते। दोस्तों, ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ? Rhythm that we call the circadian rhythm. Science of circadian rhythm. Circadian rhythms, our biological clocks. So what is our circadian rhythm? जिस तरह सदियों से सन और मून का पृथ्वीवासियों के लिए दिन और रात के रूप में एक रिदम बना हुआ है, एग्जैक्ट वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी एक रिदम है जो हमारे सोने और जागने के रिदम को रेगुलेट करता है, जिसे कहते हैं सर्केडियन रिदम। अगर दूसरे शब्दों में समझे तो सर्केडियन रिदम हमारी बॉडी और माइंड के फिजिकल, मेंटल और बिहेवियरल पैटर्न्स के चेंजेस को भी कंट्रोल करता है। सर्केडियन रिदम की स्टडी को 2017 में नोबेल प्राइज भी मिल चुका। ये सर्केडियन रिदम ही है जो हमारे डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, हार्मोन प्रोडक्शन, कॉग्निशन जैसे कई फंक्शंस को भी गाइड करता है। पर आज हो क्या रहा है, हम में से मेजॉरिटी लोगों की ये बॉडी साइकिल बिगड़ चुकी है, जिसकी वजह से आज लोगों में इतने ज़्यादा हेल्थ और मेंटल इश्यूज बढ़ रहे हैं। दोस्तों, सिर्फ इंडिया में ही हर 3 में से 1 व्यक्ति को कोई ना कोई स्ट्रेस या चिंता है। हर चौथे व्यक्ति की डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट स्ट्रोक और लंग डिसीज़ की वजह से डेथ हो रही है। ये सभी कुछ सही हो सकता है अगर हम अपनी सर्केडियन साइकिल को सही कर लें और नेचर के कुछ लॉज के साथ अपनी बॉडी को फिर से अलाइन कर लें। अब जो बॉडी क्लॉक हमने बिगाड़ी हुई है इतने सालों से, उसको आप चाहें तो सिर्फ 72 आवर्स में सही कर सकते हैं। उसके बाद आप खुद अपने माइंड एंड बॉडी में ऐसे चेंजेस फील करेंगे कि आप लाइफ लॉन्ग उसके साथ ही जीना चाहेंगे।